एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान शहर के पकवालिया ढाला स्थित डीवीएम पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सीबीएसई की परीक्षा में धमाल मचा दिया है। सीबीएसई 2024 10th की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर स्कूल का नाम रोशन किया है। सही बच्चों ने परीक्षा में मिसाल पेश की है। बता दें कि अंकिता कुमारी को 93.4% मार्क्स आए हैं, वहीं प्रज्ञाश्री को 91%, नीलेश कुमार को 87.6%, वहीं प्रत्युष कुमार को 87.2% और दानिश निजाम को 85.6% अंक प्राप्त कर डीवीएम पब्लिक स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं दर्जनों छात्र छात्राओं ने भी 80% से अधिक अंक लाकर स्कूल में धमाल मचा दिया है और स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं स्कूल के प्राचार्य एवं मैनेजमेंट के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। वहीं डीवीएम पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह उप धनंजय सिंह, निर्देशक अरुण कुमार सिंह ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। My name is Pragyashri. I am from DVM Public School and I have scored 91% in the 10th CBSE examinations. And the paper was not quite tough, but I think there were some. I think I have made some mistakes in literature subjects. Actually, my expectation was to score more than 95%, but I think there were some lacks and mistakes in the literature subjects like Hindi and English. Actually, it is quite difficult to say that who is more responsible for this, but I think I would like to express my gratitude to my parents, my family, and also to my teachers, principal sir, management, and the DVM Public School family. कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? स्कूल में टॉप आई तो क्या कहेंगी? और बच्चियों की जिस बच्चियों का रिजल्ट कम आया है तो किस तरह पढ़ें कि उनका अच्छा बेस्ट रिजल्ट इसके बाद आए? आई वुड लाइक टू से दैट मैं जितने भी टाइम पढ़ना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। जितने भी जो टॉपिक पढ़े उसको रिवाइज़ करना चाहिए। उसके रिलेटेड उससे जितने क्वेश्चंस होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी सीबीएसई एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उन्हें सॉल्व करना चाहिए। एंड रिविज़न सबसे ज़रूरी होती है, तो जो भी पढ़ना चाहिए उसे रिवाइज़ करना चाहिए कॉन्टिन्यूसली एंड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। सो दैट्स इट। माई एम्बिशन इज़ टू टेक एडमिशन इन अ गुड रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, and so that I have chosen PCM stream in 11th and 12th. I think this school, DVM Public School, have supported very much and इसका मेरी सक्सेस में बहुत ये बहुत रिस्पॉन्सिबल रहा है मेरे लिए। सो इस स्कूल का मेरे लिए बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है हमें। जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सैम्पल पेपर्स बनवाए जाते हैं। सो इस स्कूल से काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे एंड काफ़ी कोऑपरेशन मिला है मुझे। आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल। So I am very grateful to my parents and family, and I am very lucky to have such a parents that they are putting their best efforts for my future endeavor, and I think they are the best parents, the world best parents. Yeah. पापा ने मुझे बचपन से गाइड किया है, डिसिप्लिन सिखाया है, बचपन से मुझे पढ़ाया है। My father is in legal profession and he is practicing as an advocate. And my mother is in housewife and my grandmother in Vidya Bhavan Mahila College, Siwan. एक और बात, सबसे पहले तो हमें बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल फ्री माइंड से कूल होकर के पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है
एंड कभी बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करने हैं। जो पढ़ाई हो रही है उसे रिवाइज़ करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, बिकॉज बैकलॉग्स क्रिएट होने से फिर हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। सो जो भी पढ़ना चाहिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए एंड रिविज़न करना चाहिए। सो दैट्स इट। My name is Pragya Shri. I am from DVM Public School and I have secured 91% in class 10th examinations. My name is Pratyush Kumar. I scored 338 marks in CBSE 10th board examination. And कितने घंटे पढ़ाई करते थे? इतना अच्छा रिजल्ट आया है, किसको मानते? regular 2.5 hour each तो subject. उपलब्धि के पीछे किसका सबसे ज़्यादा हाथ है? स्कूल के टीचर का या माता पिता का या किसका? First of all, my parents, because they always encourage and support me, and they never pressurize me to for study. And my parents, my father usually believed that you should work and study, but not in a limit that your body can support. Then I will be very grateful, thankful to all teachers of DVM Public Schools. And yes, especially to Ashraf sir and class teacher Manraj sir, who support me and encourage me to get good marks. क्या ड्रीम है आगे तुम्हारा? I want to be a doctor. Renua. My name is Danish Nizam. I am the student of DVM Public School and I scored 428 marks in class 10th examination. And its percents regard to 85.6%. And our teacher supports us and my parents also very believe us, and due to bless of him I am able to stand here. So I am very thankful to my teachers and my parents, and especially Ashraf sir who teach us very well. Due to bless of him I am able to score 95% in science. So all teachers are teach in very fantastic way, such as our Manwat sir teaches us maths in very easy way. So that's in class 9th I think that math is very difficult to score, but in class 10th I scored very mathematics due to Manwat sir. एग्जाम के पहले कितनी बड़ी चुनौतियाँ थी कि एग्ज़ाम के पहले सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि डर लग रहा था, नर्वसनेस हो रही थी। तो मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत विल पावर स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने बहुत ही समझाया कि डरना नहीं है, और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे मार्क्स को रख के नज़र में नहीं पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, मार्क्स अपने आप आ जाएगा। सो इसलिए मैंने नॉलेज पर फोकस किया तो मार्क्स। क्या ड्रीम लेके आए पढ़ाई कर? माई एम्बिशन इज़ टू बी अ न्यूरोलॉजिस्ट रिसर्चर, सो दैट्स व्हाई आई परस्यू डॉक्टर एज ए करियर। कहाँ पर है? पापा का नाम क्या है? I belongs to GI and my father name is MD Nizamuddin. First of all, I am congratulations for these students. Though they can secure the good marks in 2023-24 CBSE board examination. सफलता का श्रेय आपको भी देते हैं और अपने माता पिता को। स्कूल का कितना बड़ा योगदान? स्कूल का बड़ा योगदान तो बहुत है। Our teachers are very good teachers, and they also I want to tell one more thing. Teachers, parents, they support all the students, and main point is if you want to achieve the goal, then first up you have to self-discipline, good manner, motivated, dedication, hard working should be there, and patience is the must in your life. Then only you can achieve the goal. ठीक है विजय। पवित्र कुमार विश्वाल। पवित्र कुमार। सबसे पहले सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू DVM family, all teachers, principal, management, teaching and non-teaching staffs for their cooperation during the tenure of my girl in the school from UKG to up till now. My daughter Prakashri had been admitted to this school in UKG, and I am very happy to say that she secured 91%. And secured first as well as secured first position in the school. No doubt my expectation was more than 95%, but there might be some lacking due to that she could not secure that much. But that is not the thing. The thing is the goal, the ambition she has to achieve. That is to get admission in a reputed engineering college, and for that she has started to take classes from LN online from Kota.
and she has to achieve, and she has to pursue that for achieving his goal. That is the main thing, to achieve the target, to achieve the goal. And as far as the marks is concerned, marks is not the only one thing. One knowledge, how much knowledge you are gaining from your topics or subject, that is the main thing. If you are having the knowledge on the particular topic, definitely the student will secure the marks. That is the thing. अब आपसे वही कहेंगे कि सर मतलब किसी भी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए मार्क्स के लिए। ये मेरा एक बात कहना होता है। नॉलेज के लिए आज अगर 2 चीज़ जानते हैं तो कल 4 जाने, परसों 6 जाने, यही मेन चीज़ होता है और उसी पे फोकस करना चाहिए और डेफिनेटली नॉलेज होगा, मार्क्स आएगा ही। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर कुमार उज्ज्वल, मैं अभी लीगल प्रोफेशन में हूँ और इससे पहले आई वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी। राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए लॉयर एंड लीगल कंसल्टेंट इन द एरिया ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बेटी 91% मार्क्स से अपने स्कूल में टॉप की है, ये सबसे खुशी की बात है। मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे इसे 10th बोर्ड जब इसने देने वाली थी तो इसकी थोड़ी नर्वसनेस की वजह से मार्क्स कम आया, नहीं तो ये और भी अच्छा करती। और स्कूल का तो वही नर्वस बहुत ज़्यादा, जब भी पेपर देने जाती थी तो नर्वस होकर ही जाती थी। तो लिटरेचर में सिर्फ मार्क्स कम आया इससे कोई मायने नहीं रखता है। साइंस और मैथ में अच्छे मार्क्स आए हैं, इससे 95%। 95 एक माँ के रूप में अपनी बच्चों बस अच्छे से अच्छे करे, बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो। अपना नाम बता दीजिए। नीलकमल, मिसेस नीलकमल। महिलाएं होती है जो अपनी बच्ची को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहती है, आगे बिल्कुल नहीं। तो आपकी सोच क्या है कि लड़कियां कैसे आगे बढ़ेगी, देश भविष्य का नाम रोशन करें? मेरी अपनी बेटी के लिए तो कभी भी हम प्रेशराइज इसको नहीं किए और ये खुद ही इतनी सिंसियर थी कि हम लोग आज तक इसको पढ़ाने के लिए कभी कहे ही नहीं। खुद मतलब सिंसियर है पढ़ने के प्रति। क्या उम्मीद था कि बच्ची डिवीजन में फर्स्ट डिवीजन से पास करेगी? हाँ, उम्मीद तो था, उम्मीद था, बट नंबर और थोड़ा और परसेंटेज ज़्यादा आना चाहिए था। 95 तक एक्सपेक्टेशन था हम लोगों का। लगता है कि आगे भी इसकी पढ़ाई के अच्छा बेस्ट नंबर लाएगी? बिल्कुल लाएगी जी। लड़का बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है, पढ़ाई करता था, इसको गार्जियन की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, इसको पूरी आज़ादी थी। हाँ, जहाँ सही गलत है उसको समझाते थे हम लोग। हाँ, क्या सही है क्या गलत है। बच्चे एक पौधे की तरह होता है, उसको जैसे सींचिएगा वैसे सिंचाएगा वो जो है। क्या बनना चाहते हैं अपने बच्चे को? हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, हम डेंटल टेक्नीशियन हैं। लक्ष्मी नर्सिंग होम में 15 साल से हम कार्यरत हैं, तो स्वाभाविक है बच्चे भी मेडिकल फील्ड में ही आएगा। लगता है कि बच्चा का जो सोच है कि पढ़ के कुछ और बने और आपका सोच है कुछ और बने, तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे भी इसको यानी कि 11th में एडमिशन करवाए हैं, ये भी जो है सो खुद पूछे हैं तो ये बायो ही रखा है जो है सो। डीवीएम स्कूल कैसा स्कूल है बच्चे? सर, डीवीएम में पहली क्लास से हमारा बच्चा पढ़ रहा है। ये नहीं, एक और बेटी है मेरी जो अभी 9th में गई है डीवीएम में ही। बहुत सेटिस्फाइड है हम लोग और पहली क्लास से ही पढ़ के ये मुकाम हासिल किया है जो है सो। इसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ के टीचर्स लोग का है। सर, ये बात सही है कि डीवीएम स्कूल जो है पकवलिया ढाला पे स्थित है। ये स्कूल मतलब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन करता है और बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे फ्रेंडली हो करके टीचर से बेझिझक कुछ भी पूछते हैं और टीचर मतलब अपना बच्चा समझ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन कौन बच्चे कितने नंबर से पास हुए इसमें? सर, हमारे स्कूल से है अंकिता कुमारी, उनका आया है 93.7 और उसके बाद है प्रज्ञाश्री, उनका आया है 91.4 और उसके बाद है प्रत्युष कुमार, दानिश निज़ाम। ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। कितने से कितने क्लास तक की पढ़ाई होती है डीवीएम में? जी, हमारे स्कूल में सर नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक हुई है, हो रही है पढ़ाई और आगे एप्लीकेशन की उम्मीद है सर। बच्चे को किस तरह से अच्छी शिक्षा दी जाए कि बच्चे और भी अच्छे पढ़ें और स्कूल का नाम रोशन करें? सर, वैसे ही जैसे कि हम फोर्स ना करें कि बच्चा पढ़े। गार्जियन हो या टीचर हो, अगर वो चाहेगा कि फोर्स करके बच्चे को पढ़ाए तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा।
उसको खेल खेल में जैसे वो समझता है वैसे ही समझाएं। और टीचर भी हैं वो बच्चों के साथ में ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे, बच्चे बेझिझक अपनी समस्याओं को बताएंगे और उससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में तालमेल अच्छा बना रहेगा, जिससे कि बच्चे आगे की तरफ में बढ़ सकेंगे। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इसका रिजल्ट? नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। ये तो आपके सामने उन बच्चों के सामने चुनौती खड़ी है जिसको कि वो बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। 11th है, 12th है, वो और अच्छा कर सकते हैं। ये मतलब हम लोगों को उम्मीद है और वो सारे बच्चे अच्छा करेंगे। हम लोग यही मतलब भगवान से भी यही उम्मीद रखते हैं कि बच्चे अच्छा करें। अपना नाम पर से बताएं। सुमन सिंह।